जलन हो रही है? फेसबुक व्हाट्सएप में वो लोग गाली गलौज करते हैं। क्या एक माँ का सम्मान, एक महिला का सम्मान नहीं होना चाहिए? तो हम ये चीज कभी नहीं भूल सकते हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने जो दिया है डुमरी को, वो डुमरी की जनता कभी नहीं भूल सकती है। और मैं इसलिए इस चीज को बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इस चीज को सहा है, मैंने इस चीज को देखा है। आज भी मैं आपके बीच खड़ी हूँ, आज भी मैं संघर्ष कर रही हूँ और आज भी मैं चुनौती उन लोगों को देती हूँ कि अगर सीने में ताकत है, अगर बाजू में दम है, तो आज फील्ड में और लड़ करके दिखाएं ममता देवी से कितना उनके खून में ताकत है। अमित महतो जैसे शेर को गलत षड्यंत्र फंसा करके जेल भेज दिया और वहां उपचुनाव करके सुदेश महतो वहां बैठा हुआ है। सिंधी को खा गया, गोमिया को खा गया, गलत तरीके से योगेंद्र महतो जी को सजा दिलाने का काम किया, वहां उपचुनाव कराया गया, कैसे उनकी धर्मपत्नी वहां जीती और फिर से वहां पर 19 में चुनाव हुआ और इन लोगों ने यहाँ पर फिर से आकर के लंबोदर महतो और गोमिया को खाने का काम कर रहा है। हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं, आंसू और बीजेपी के लोगों को, कि डुमरी में तो खैर नजर न लगाए, ये डुमरी टाइगर का है और टाइगर का रहेगा। सभी के सीने में टाइगर धड़कता है और टाइगर जगन्नाथ महतो जी का ही नाम यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर डुमरी में केवल जगन्नाथ महतो जी को ही हम लोग जानते हैं और जगन्नाथ महतो जी जैसा कोई भी काम न कल किया है, न आज करेगा, न कभी कोई कर सकता है। जो अभी वर्तमान में गिरिडीह के सांसद हैं, आप उनसे पूछिए कि आप 4 साल कहाँ थे जब आपको सांसद बनाया गया। आज जब उपचुनाव हो रहा है तो मुंह उठा करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर उपस्थित सम्मानित महागठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती बेबी देवी जी, साथ ही यहाँ उपस्थित आदरणीय हमारे गार्जियन स्वरूप राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बड़े भाई योगेंद्र प्रसाद महतो जी, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी महागठबंधन के सहयोगी साथीगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारी शक्ति स्वरूपा बहनें, हमारे भाइयों, सभी युवा साथीगण, प्रेस मीडिया के बंधुगण, आप सबों को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, सलाम, जोहार आप सबको। आज आप लोग के बीच हम लोग आए हैं एक वोट की अपील के लिए। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आपके डुमरी विधानसभा में ये उपचुनाव होने जा रहा है और ये उपचुनाव आने वाले 5 तारीख को 1 में देवी देवी जी का चुनाव चिन्ह है तीर धनुष छाप। इस तीर धनुष छाप में बटन दबाकर एक बार देवी देवी जी को आप लोग आशीर्वाद देने का काम करें और एक बार उन्हें सेवा करने का मौका दें। साथ ही साथ हम ये भी नहीं भूल सकते कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी आज एक ऐसे जननेता थे जो हमेशा से पूरे झारखंड के दिलों में राज करते थे और जब भी उन्हें कोई किसी भी परिस्थिति में बुलाता था, या कोई दुर्घटना घट गई हो, या शादी ब्याह हो, या छठी मुंडन हो, कभी भी बुलाता था तो जगन्नाथ महतो जी जरूर पहुंचने का काम करते थे। पहुंचते थे कि नहीं पहुंचते थे? तो हमें एक ऐसा बेटा चाहिए, एक ऐसा भाई चाहिए जो हमेशा हमारे सुख दुख में काम आए, हमेशा हमारे हर विकट परिस्थिति में खड़े होने का काम करे। लेकिन कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि ये कोरोना काल की वजह से उनकी तबियत बिगड़ी और उनका इलाज चेन्नई में चल रहा था, जहां की उनका इलाज के दौरान में सभी लोगों ने कई सारी दुआएं की, या वो मंदिर है, या मस्जिद है, या यज्ञ कुंड है, या धार्मिक स्थलें हैं, हर जगह लोगों ने मन्नतें की, तब जाकर के उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और वो फिर से हमारे क्षेत्र में सेवा भाव से आए। लेकिन एक दिन भी वो घर में आराम नहीं किए। उनको केवल यही फिक्र थी कि मेरी जनता कैसी है, मेरी डुमरी विधानसभा की मेरी बहनें कैसी हैं, मेरे भाई लोग कैसे हैं, और हमेशा वो क्षेत्र में आपके लिए लगे रहे। लेकिन कोरोना की चपेट ने आज उनको निगल लिया। आज वो हमारे बीच नहीं है। जिस परिस्थिति में उनकी धर्म पत्नी आज आपको सेवा देने के लिए वो फिर से आई हैं, और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं माननीय झारखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए स्वर्गीय जगन्नाथ
महतो जी को, उनकी धर्म पत्नी को बिना विधायक बनाए एक मंत्री बनाने का काम किया, ताकि जो भी डुमरी का काम अधूरा पड़ा है वो काम अति शीघ्र पूर्ण हो और सेवा डुमरी की जनता को मिलती रहे, हर काम उनका होता रहे, जिसके लिए बेबी देवी जी को मंत्री बनाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। लेकिन आज ये उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में हम लोग वोट की अपील के लिए आए हैं। हम ये भी आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आज कई सारे विपक्ष के लोग आपके बीच भी आते होंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन हम आप लोगों को बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर जगन्नाथ महतो जी ने हमेशा आपके साथ खड़े होने का काम किया है, हर चीज की व्यवस्था अगर कराई है, या वो पानी है, बिजली है, या सड़क है, या तालाब है, या शिक्षा के क्षेत्र में है, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को जरूर श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे और एक एक वोट बेबी देवी जी को देने का काम करेंगे 5 तारीख को 1 नंबर तीर धनुष छाप में। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे विपक्ष के लोग आप बीच में घूम रहे हैं और कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, हमको जिताने का काम करें। लेकिन भाई यहाँ पर डुमरी में केवल जगन्नाथ महतो जी को ही हम लोग जानते हैं और जगन्नाथ महतो जी जैसा कोई भी काम न कल किया है, न आज करेगा, न कभी कोई कर सकता है। इसीलिए सभी लोगों के मन में बस टाइगर जगन्नाथ महतो जी बसते थे, बसते हैं और बसते रहेंगे और उनका वोट उनकी धर्म पत्नी को जाएगा, बेबी देवी को जाएगा और उन्हें हम विधायक बना के भेजने का काम यहाँ की जनता करने वाली है। साथ ही साथ यहाँ आजसू के भी कई सारे कैंडिडेट आते हैं आपके बीच में। आजसू के भी एक नेता आपके बीच में घूम रहे होंगे जो पूर्व में झारखंड के मंत्री बने हुए थे, जो कि रामगढ़ के विधायक थे और झारखंड के मंत्री भी थे, पेयजल स्वच्छता मंत्री, आज वो गिरिडीह के सांसद भी है। तो हम आप लोगों से ये पूछना चाहेंगे और ये भी आप लोगों से आग्रह करेंगे कि कभी भी वो यहाँ पे आए जो अभी वर्तमान में गिरिडीह के सांसद हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आप 4 साल कहाँ थे जब आपको सांसद बनाया गया। आज जब उपचुनाव हो रहा है तो मुंह उठा करके यहाँ पर आए हैं, उनसे सवाल करने का अधिकार आप लोगों को है। साथ ही साथ यहाँ पर आजसू पार्टी के लोग यहाँ पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बंटवारे करने का काम कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम से वोट को बांटने का काम कर रहे हैं। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने वोट का बिखराव न करें और ये मौसा भतीजा के चक्कर में आप लोगों को नहीं आना है। ये मौसा भतीजा के चक्कर में नहीं आना है। एक तो सिल्ली को खा गया, दूसरे में रामगढ़ को खा गया, अब डुमरी में आकर के डुमरी वालों को खाने वाला है। इसलिए मौसा भतीजा के चक्कर में आप लोगों को नहीं आना है। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये लोग सत्ता का लोभी है, आजसू और बीजेपी के लोग सत्ता के लोभी हैं। सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता में आने के लिए अगर उनको लगे कि कोई व्यक्ति उनके आड़े बन रहा है तो उस व्यक्ति को भी साइड करने में ये लोग उफ तक नहीं करेंगे, जिसका जैसा जाता सबूत ममता देवी आपके बीच खड़ी है। आज मैं रामगढ़ के विधायक, मैंने 2019 में उनको चुनाव में चुनौती देने का काम किया, लेकिन एक गलत षड्यंत्र के तहत मुझे फंसा करके मुझे जेल भेजने का काम इन लोगों ने किया। बताइए, एक महिला अगर विधायक बन रही है तो उनको ये परेशानी हो रही है, क्योंकि रामगढ़ में विगत 15 वर्षों से उन्होंने राज किया, पूरे झारखंड में 17-18 सालों तक राज किया और एक भी विकास नहीं कर पाए। तो यहाँ पर लोगों को झूठे मोटे केस में फंसा करके वहाँ के विधानसभा को प्रभावित ये लोग करने का काम कर रहे हैं। मुझे जेल में भेज करके गलत तरीके से केस में फंसा करके मेरे 3 महीने के बच्चे से मुझे जुड़ा करने का ये लोग प्रयास किया। जब मुझे जेल भेजा गया, मात्र मेरा 3 महीने का बच्चा था, उस बच्चे को छोड़ करके मैं जेल में थी। समझ सकते हैं कि एक माँ अपने बड़े बच्चों को भी नहीं छोड़ती। मैंने कितना अपने सीने में पत्थर रखा होगा कि मैं 3 महीने के बच्चे को छोड़ करके जेल में थी। समझ सकते हैं इस बात को। आज भी लोगों की आंखें, हमारी आंखें नम है इस बात को सोच करके।
लेकिन उनको तनिक भी ये सोच नहीं आया कि इनके बच्चा का क्या करे। मेरा बच्चा बीमार पड़ा, ऐसी परिस्थिति आई कि बिना बताए मेरे पास उनको दिलाने के लिए लाया, जेल तक लेकर के आना पड़ा मेरे परिवार को। लेकिन आज भी मेरा हौसला नहीं टूटा है। आज भी मैं आपके बीच खड़ी हूँ, आज भी मैं संघर्ष कर रही हूँ और आज भी मैं चुनौती उन लोगों को देती हूँ कि अगर सीने में ताकत है, अगर बाजू में दम है, तो आज फील्ड में और लड़ करके दिखाए ममता देवी से कितना उनके खून में ताकत है। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, आज डुमरी पे नजर लगाए हुए हैं। अरे सिल्ली को तो खा गया, अमित महतो जैसे शेर को गलत षड्यंत्र फंसा करके जेल भेज दिया और वहां उपचुनाव करके सुदेश महतो वहां बैठा हुआ है। सिल्ली को खा गया, गोमिया को खा गया, गलत तरीके से योगेंद्र महतो जी को सजा दिलाने का काम किया, वहां उपचुनाव कराया गया, कैसे उनकी धर्मपत्नी वहां जीती और फिर से वहां पर 19 में चुनाव हुआ और इन लोगों ने यहाँ पर फिर से आकर के लंबोदर महतो और गोमिया को खाने का काम कर रहा है। आज रामगढ़ को भी इन लोगों ने उपचुनाव करा करके खाने का काम किया, वहां पर लोगों को भड़काने का काम किया। आज डुमरी में उनकी नजर लगी हुई है। हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं, आंसू और बीजेपी के लोगों को, कि डुमरी में तो खैर नजर न लगाए, ये डुमरी टाइगर का है और टाइगर का रहेगा। सभी के सीने में टाइगर धड़कता है और टाइगर जगन्नाथ महतो जी का ही नाम यहाँ पर रहेगा। जगन्नाथ महतो अमर रहे, जगन्नाथ महतो अमर रहे। आज इतनी सारी माएं यहाँ पर हैं, हमारे भाई लोग हैं, हम आपसे एक बार दिल में हाथ रख के बताइए, टाइगर जगन्नाथ महतो जी हमेशा आपके सुख दुख के भागीदारी रहे हैं। आज उनके घर में कोई मर्द नहीं है, क्योंकि 3 ऐसे व्यक्ति जो हमेशा से क्षेत्र की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, स्वर्गीय वासुदेव जी, स्वर्गीय गणेश जी। समझ सकते हैं, एक पत्नी के सिर से पति का साया उठना, बच्चों के सिर से उसके पिता का साया उठना, कैसे वो घर चल रहा है। समझ सकते हैं इस चीज को। और कभी भी जगन्नाथ महतो जी के यहाँ हम लोग जाते थे, कोई भी जाता था, या आप लोग भी कभी आवाज देते थे, तो हमेशा वो आप लोग के लिए आने का काम किए, या वो कहीं भी रहते थे, कभी भी आप लोग बुलाते थे, हमेशा एक पैर में आपके लिए वो खड़े रहने का काम करते थे। आज उनकी धर्मपत्नी सफेद साड़ी पहन के आपके सामने आंचल फैला करके खड़ी है। आज उनकी बेटी हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़ी है। आज उनका बेटा पागलों की तरह घर घर जा करके अपने माँ के लिए वोट मांग रहा है। तो हम ये चीज कभी नहीं भूल सकते हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने जो दिया है डुमरी को, वो डुमरी की जनता कभी नहीं भूल सकती है। और मैं इसलिए इस चीज को बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इस चीज को सहा है, मैंने इस चीज को देखा है। और आज जब उनके लिए हम वोट मांग रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपको को लोगों को जलन हो रही है। फेसबुक व्हाट्सएप में वो लोग गाली गलौज करते हैं। क्या एक माँ का सम्मान, एक महिला का सम्मान नहीं होना चाहिए? टाइगर जैसे व्यक्ति जो हमेशा हर सुख दुख की भागीदारी रहे, आज उनको एक श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है, जो हमेशा आपके सुख दुख में खड़े रहे हैं। इसीलिए मैं देवी देवी जी की तरफ से, अपनी तरफ से आप सभी को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि 5 तारीख को विधानसभा चुनाव है। इस दिन अपना एक एक वोट तीर धनुष छाप में देवी देवी जी को देने का काम करें और जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि देने का काम करें। ज्यादा समय ना लेते हुए इन्हीं चंद वक्तव्य को विराम देते हुए एक बार दोनों हाथ उठा करके बस दादा के नाम से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं।
शुक्रिया।